नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, होली के दिन भारत और भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल अब से कुछ ही समय पहले पूरे देश ने शिव शक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी लिखित तौर पर। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद देश जरूर हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। इसके अलावा कुछ और छोटे बड़े ऐसे देश हैं, उन्होंने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ये बात देखने वाली होगी कि ये लोग कब एक्सेप्ट करते हैं। पर हाँ, लेकिन मेजोरिटी देश जैसे कि अमेरिका, पूरा यूरोप, कनाडा और ज्यादातर एशिया के देश जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह सबने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये शिव शक्ति पॉइंट आखिरकार है क्या, और इसे एक्सेप्ट करना आखिरकार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की एक्सेप्टेंस की वजह से जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें इतना मान देगी। अब ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही खास वीडियोस आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छी तरीके से होली मनाई होगी। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, आपके आसपास कोई ऐसी जमीन तो होगी जिसका कोई अता पता नहीं है कि ये जमीन आखिरकार है किसकी, ना ही उसके कोई कागजात हैं और ना ही वो इतनी कीमती है। लेकिन अचानक से उसी जगह के पास से कोई हाईवे निकल जाता है जिससे कि वो जमीन करोड़ों की हो जाए। ऐसे में कई लोग आ जाएंगे जो कि उस पर दावा ठोकेंगे। ऐसे में प्रशासन कैसे तय करे कि ये जमीन आखिरकार है तो है किसको। ऐसे में क्या होता है कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा एक भी रिकॉर्ड निकल जाए, एक भी पेपर निकल जाए जिससे कि ये पता चल सके कि इस पर दावा आखिरकार किसका मजबूत। अब इसी उदाहरण को आप इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाइए। स्क्रीन पर देखिए आप, ये है साउथ चाइना सी का मैप, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। और ये मैप आप देखिए, ये जो दक्षिणी चीन सागर है, ये जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इन सब के बहुत ही ज्यादा करीब है। वहीं जो चीन है, इससे तो ये बहुत ज्यादा दूर है। दूर दूर तक चीन का कोई रिलेशन इस दक्षिणी चीन सागर से नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते ही होंगे कि इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना दावा लगाता है। किसके बल पर? एक नक्शे के बल पर। दरअसल चीन के जितने भी पूर्वज थे, उन्होंने दक्षिणी चीन सागर को मैप करने के लिए एक नक्शा बनाया था। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने दक्षिणी चीन सागर में 9 लाइनों से डिफाइन किया, जिसे कहते हैं 9 डैश लाइन। अब अपने इस सदियों पुराने नक्शे को दिखाकर चीन दुनिया से कहता है, इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पर हमारे पुराने राजाओं ने उन्होंने कब्जा कर लिया था। देखिए, उन्होंने 9 लाइनें भी खींची हैं कि इन इलाकों पर हमारा कब्जा है। ऐसे में ये पूरा दक्षिणी चीन सागर हमें मिलना चाहिए। और इस दक्षिणी चीन सागर में जो कई ट्रिलियन डॉलर के खनिज पदार्थ हैं, जो पेट्रोलियम है, उन पर भी हमारा दावा ही मजबूत है। और इन्हीं सारे सबूतों की वजह से आज चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को हड़पने की कगार पर भी पहुंच चुका है। अब आप इन दो दावों को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं शिव शक्ति मिशन पर। आपको याद ही होगा कि पिछले साल भारत ने मिशन चंद्रयान लॉन्च किया था, जिसके तहत हमारा जो लैंडर है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसके बाद जो लैंडर है उसके अंदर से एक रोवर भी निकला था, जो कि चांद की सतह पर चला भी था। तो खैर, भारत ने उस इलाके को और उसके आसपास का जितना भी इलाका है उसे एक नाम दिया, जिसका नाम है शिव शक्ति। लेकिन ये सिर्फ भारत ने नाम दिया था, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन होली के दिन एक बड़ी खुशखबरी आई है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने भारत के इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है और चांद के उस हिस्से को जहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, उसे शिव शक्ति नाम दे भी दिया है। अब ये भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आने वाले 20-25 सालों में चांद से जो खनिज पदार्थ हैं उनकी खनन स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि चांद पर ऐसे खनिज पदार्थ मौजूद हैं कि अगर उनको धरती पर लाया गया तो उससे ऑलमोस्ट फ्री की बिजली हम पैदा कर सकते हैं और पूरे के पूरे देश को रोशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ मौजूद हैं जिससे कि हम ना जाने कितनी ही नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का विस्तार कर सकते हैं। इसीलिए आपने पिछले 5-6 सालों में देखा होगा कि हर कोई चांद पर जाना चाहता है। होड़ लग चुकी है चांद पर पहुंचने की। कोई अपना लैंडर भेज रहा है, कोई रोवर भेज रहा है, और अमेरिका तो आने वाले कुछ समय के अंदर चांद पर इंसानों को भेज रहा है दोबारा से। लेकिन शिव शक्ति महत्वपूर्ण क्यों है? शिव शक्ति इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, जहाँ पर पानी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पूरे चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर कहीं भी पानी नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर हमको पानी मिला है, खनन भी उधर ही होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पर चंद्रमा पर खनन करना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। और पश्चिमी देशों ने इस होली के पावन अवसर पर शिव शक्ति को अप्रूवल दे दी है। इसकी मदद से हम आगे आने वाले फ्यूचर में दावा कर सकते हैं कि सबसे पहले इस शिव शक्ति पॉइंट पर हम उतरे थे और तमाम पश्चिमी देशों ने, अमेरिका
अमेरिका ने, चाइना ने ये बात लिख कर दी है कि शिव शक्ति स्पॉट जो है वो भारत का है। यानी इसीलिए भविष्य में तो चांद की जमीन इतनी महत्वपूर्ण है, खनन के लिहाज से, मिनरल्स के लिहाज से, उस पर भारत का दावा सबसे मजबूत होगा। यही कारण है कि ये भारत के लिए बम्पर खुशखबरी है। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।